ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज आखिरी रोज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद दियार खैर में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ओवरसीज के एजाज में शाया भी दिया जाएगा। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने के पंजाब हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। हुकाम का कहना है इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है। किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए खत का जायजा लेना शुरू कर दिया। इरसा खत के तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। तर्जुमान के मुताबिक पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नजर इल्जाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इरसा रेगुलेटरी बॉडी और इस पर मॉनिटरिंग मौजूद पानी का खुदकार निजाम है, जिसके बायस कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। वज़ीर-ए-आज़म सिंध के अवाम की आवाज सुने। मतनाज़े के नालों के मंसूबे से दस्तबरदारी का फौरी ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का मुतालबा। कहा कि नालों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर मंजूर शुदा चोलिस्तान केनाल के मॉडम का इफ्तिताह करके गैर आईनी काम किया। सिस्टम इतना पानी मौजूद नहीं तो इन नहरों में पानी कहां से भरा जाएगा। विफाकी और पंजाब हुकूमत मतनाज़े केनाल मंसूबे पर बात करके सिंध और पंजाब की अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश बंद करें। सिंध में पानी की शॉर्टेज 65% हो चुकी। इरसा का इदारा भी तमाम सूबों में बराबरी की बुनियाद पर पानी तकसीम करने में नाकाम हो चुका। इरसा चेयरमैन और अराकीन में विफाकी रुकन सिंध से लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने केनालों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद में होने वाले जलसे के इंतजामी कमेटी और सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी ने कहा था हम केनाल्स पर बात करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद जमा कराई थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने लिख दिया कि आपने इस पर बहस कर ली। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर बयान दे दिया। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कहा मुज़ाकरात ही हल है। मुज़ाकरात के लिए हर वक्त बैठना चाहिए। मैंने एक दफा बिठाया, मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बिठा सकता। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ताली दो हाथ से बचती है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने बानी चेयरमैन का जिक्र भी नहीं किया। इन तीनों ने कहा हमारा पाकिस्तान की दाखिली रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। सिफारतकारी में पार्लिमान का भी अहम किरदार। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सिफारतकारी की दलील हैं। सिंध केनाल मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मुलव्विस। पीपल्स पार्टी ने अवाम का प्रेशर देखा तो अब टोपी ड्रामा रचा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध केनाल के मामले पर करारदाद बनाई थी जो गायब हो गई। हमें बानी चेयरमैन का साथ देने पर सजा दी जा रही है। इस्लामाबाद आईजी ने अदालत को मिसलीड किया। इस्लामाबाद पुलिस और विफाकी हुकूमत ने ट्रैप करने का काम शुरू किया। पार्लियामेंट से हमारे बंदों को उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाई मगर कुछ न हुआ। माइंस एंड मिनरल बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल जारी। 3 माह हो गए बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इसादे दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमांड। कहा 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। रेंजर और FC एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है। इस केस की मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अवाम को सहूलियात देने के लिए होनी चाहिए। छोटे पर्चे कराकर लाजमी जमीन लेनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन लेने के लिए झूठे पर्चे कराए गए। एक कत्ल के मुकदमे में 250 लोगों को नामजद किया गया। उन पर तशद्दुद करके जमीन ली गई। अगर कोई अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो उसकी मर्जी जबरदस्ती क्यों की जा रही है।
26 नवंबर एहतजाज केस बुशरा बीबी के बुरी समात में 6 मई तक तौसीह। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। केस की समात 6 मई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मसनूंग में दहशत रोड पर पुलिस कांस्टेबलरी के गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 19 जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब, रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। फोर्सेज के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। बुलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कांस्टेबलरी की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुसम्मत। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मजमूम मज़ालिम को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। बोले, वाक़ई में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करक में इंडस हाईवे पर ट्रेलर और वैन में खौफनाक तसादुम, 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रेलर मुसाफिर वैन पर चढ़ गया, जिसके बाद कई मुसाफिर फंस गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बास की हालत तशवीशनाक, हालातों में इजाफे का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। इंतजामिया को हादसे के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली और गैस सब्सिडी बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के साथ मुंसलिक करने का इजाफा। हुकूमत तवानाई के शोबे के हवाले से IMF को अहम यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन को बिजली और गैस की सब्सिडी दी जाएगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सब्सिडी निज़ाम की इस्लाहात पर काम किया जाएगा। तवानाई के ज़िया को रोकने के लिए सब्सिडी निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। बिजली की सब्सिडी का नया निज़ाम जनवरी 2027 तक नाफिज कर दिया जाएगा। गैस सब्सिडी निज़ाम में भी इस्लाहात पर काम जारी। फैसला जून 2026 तक होगा। हुकूमत का पंखे, एयर कंडीशन और फ्रिज में तवानाई की बचत के मेयारात लागू करने का मंसूबा। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसियाँ जल्द नाफिज की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए वसीउल बुनियाद और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की अमरीकी वफ्द को पंजाब में ज़री सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ्द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ पेश। कहा, पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने के ख्वाहां। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद रिटायर्ड सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब न कराने का मामला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया, सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ। आइन के तहत खाली करदा नशिस्त पर 30 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम। खाली करदा नशिस्त पर इंतखाबात की मुद्दत गुजर गई। ये इकदाम गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी करता है। विफाक की अलामत में सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदगी से महरूम है। साबिक SP इस्लामाबाद पुलिस का नौजवान के अगवा और कत्ल में बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस ने साबिक SP आरिफ शाह के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया, साबिक SP आरिफ शाह के साथ मिलकर हमजा को अगवा किया। आरिफ शाह ने रकम के तनाजे पर नौजवान गोलियां मार के कत्ल किया। आरिफ शाह ने अपने आबाई रिहाइशगाह के करीब हमजा को कत्ल करने के बाद दफना दिया।